अलग स्थानों पर होता है, अलग अलग स्थानों पर होता है। देखिए ये तीनों समानता में के इन इंटू विथ इन, ये तीनों समानता में के अर्थ में प्रयोग होता है। वजह ये है कि इनका प्रयोग अलग अलग स्थानों पर होता है। सबसे पहला नंबर देखो इन का प्रयोग विरामावस्था के लिए, विरामावस्था के लिए। नंबर दूसरा इंटू गति अवस्था के लिए, नंबर चौथा विथिन का प्रयोग समय के अंतराल या कोई काम समय से पहले पूरा होने के लिए लिख लो जल्दी से। देखिए सभी लोग इन इंटू विथिन, ये तीनों समानता में के अर्थ में प्रयोग होता है और वजह ये है कि इनका प्रयोग अलग अलग स्थानों पर होता है। सुनिए, जैसे इनका प्रयोग विरामावस्था के लिए होता है और इंटू का प्रयोग गति अवस्था के लिए होता है और विथ इनका प्रयोग समय के अंतराल या कोई काम समय से पहले पूरा हो जाए, समय से बाहर ना हो पाए, समय से ज़्यादा ओवर ना हो पाए, वो कार्य किसी निश्चित समय से पहले ही हो जाए, वो कार्य किसी निश्चित समय से पहले ही हो जाए, तो ऐसे अवस्था में विथिन लगाते हैं। अब देखिए इनको फ्रेज भी कहा गया है। सुनो, फ्रेज क्या होते हैं? फ्रेज सुनो, देखो इन भी एक प्रीपोजिशन है और टू भी एक प्रीपोजिशन है, इसमें डबल प्रीपोजिशन जुड़ा है। किसमें प्रीपोजिशन डबल है ना? एक इन भी प्रीपोजिशन है, एक टू भी प्रीपोजिशन है। नहीं आया समझ में? एक इन भी प्रीपोजिशन है, एक टू भी प्रीपोजिशन है, तो दो मिल करके एक प्रीपोजिशन बना है। क्या बना है? दो मिल करके एक प्रीपोजिशन बना है। जैसे अगला विथ भी एक प्रीपोजिशन है और इन भी एक प्रीपोजिशन है ना। विथ भी एक प्रीपोजिशन है और इन भी एक प्रीपोजिशन है, दोनों मिल करके एक प्रीपोजिशन के निर्माण हुआ, दोनों मिल करके एक प्रीपोजिशन के निर्माण हुआ और उसी को कहते हैं फ्रेज प्रीपोजिशन। इसका जो अलग नाम होता है फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन इसका परिभाषा क्या है? इधर देखो, अच्छे से आज बता दूंगा। इसको सुनो, फ्रेज क्या होते हैं पहले बात समझ लीजिए। फ्रेज किसी भी प्रीपोजिशन में, किसी भी फ्रेज प्रीपोजिशन की परिभाषा हम बताने जा रहे हैं। किसी भी प्रीपोजिशन में एक या एक से अधिक प्रीपोजिशन लग जाए और उसका अर्थ बदल जाए, किसी भी प्रीपोजिशन में एक या एक से अधिक प्रीपोजिशन लग जाए और उसका अर्थ बदल जाए, तो उसे हम फ्रेज प्रीपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेज। फ्रीज होता है ना, फ्रीज का ए लगा के बोल दो। फ्रेज क्या होता है? नहीं सुनो मामा, फ्रीज बोलते हो ना घर में, फ्रीज कूलर, फ्रीज ए लगा के बोल दो तो फ्रेज बन गया। क्या बन गया? फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन ऐसा में तो किसी भी प्रीपोजिशन में एक या एक से अधिक प्रीपोजिशन लगाने से यदि उसका अर्थ बदल जाता है तो उस प्रीपोजिशन को फ्रेज प्रीपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सुनो, इन एक प्रीपोजिशन है, लेकिन क्या है?
फ्रेज प्रीपोजिशन है। क्या है ये फ्रेज प्रीपोजिशन है और ये भी फ्रेज प्रीपोजिशन, और ये केवल प्रीपोजिशन है। क्या है, ये केवल प्रीपोजिशन है और इसका नाम अलग हो गया तो क्या हो गया, ये फ्रेज प्रीपोजिशन होगा, ये भी फ्रेज प्रीपोजिशन हो गया। तो सुनिए, अब ये तीनों का अर्थ अलग अलग है, तीनों का अर्थ एक ही है लेकिन प्रयोग में अलग अलग है। तीनों का अर्थ एक ही है लेकिन प्रयोग में अलग अलग है। इनका मतलब भी में होता है, इनटू का मतलब भी कोई बात नहीं करेगा। इनका मतलब भी में होता है, इनटू का मतलब भी में होता है, विथ इन का मतलब भी में होता है। अब सुनिए, जहाँ पर गति अवस्था होती है, जहाँ पर गति अवस्था प्रदान होता है तो वहाँ पर इनटू लगता है। क्या लगता है, इनटू, इनटू लगता है। और इन कब लगेगा, जब विरामावस्था में कोई चीज़ होगी, कोई चीज़ विरामावस्था में होगी, यानी रुकी हुई चीज़, चलती फिरती ना हो, केवल रुका हुआ हो, एक अस्थायी चीज़ पर हो, किसी एक स्थान पर निश्चित जगह में रखा हुआ हो, ठीक, तो वहाँ पर इन लगेगा। क्या लगेगा, इन। और अगला प्रीपोजिशन विथ इन तब लगता है जब कोई काम समय से पहले हो जाता है। जब कोई काम समय से पहले ही हो जाता है, समय से पहले ही समाप्त हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में हम वहाँ विथ इन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, विथ इन लगाते हैं। हम तीनों को उदाहरण दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए, मेढक पानी में कूदा, अच्छे समझना, मेढक पानी में कूदा है तो का लगेगी, क्योंकि गति कर कूदा उछला है वह, ठीक। मेढक पानी में कूदा तो का लग गया, इनटू। अब यही पे कह दी कि मेढक पानी में है, नहीं आओ समझ में, एक है अब एक कूद का। जब कूदा है तो जंप की ही सही, गति किया है तो इनटू लग जाएगा। क्या लग जाएगा। अगला, जैसे हमने कहा चिड़िया घोंसले में है, क्या लग जाएगा, चिड़िया घोंसले में है, नहीं आ समझ में तो क्या लग जाएगा। ऐसे अगला, वह 2 घंटे में बाजार से लौट आएगा, वह 2 घंटे में बाजार से लौट आएगा। अब 2 घंटा पूरा ना हो पावे, 2 घंटे से पहले ना आ जाए, आदमी कहो को चेतावनी थे, हम तुमको 12 घंटा का समय दी थी, 12 घंटा के अंदर अंतरी काम हो जाए चाहिए, नहीं भी समझ ली, हड्डी तोड़ा बाज। हम तुमको 24 घंटा का समय दी थी, 24 घंटा के अंदर खेत का जोत देगा है, तो आँख पे दिमाग में ये आ गया कि 24 घंटा से ओवर न हो पावे, बल्कि 22 घंटे के अंदर यदि काम पूर्ण हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में हम में वाली अंग्रेजी विथ इन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, जैसे मान लीजिए कि राम अपने पिता के साथ बाजार गया और वह 2 घंटे से बाजार में लौट आएगा तो क्या हो जाएगा। अगला, वह 1 सप्ताह के अंदर ही वह गांव से लौट जाएगा, नहीं है समझ में, 1 सप्ताह पूरा नहीं हो पाया लेकिन 1 सप्ताह के अंदर ही गांव से लौट जाएगा। वह 1 घंटे में इस काम को पूरा कर लेगा। देखो जितने भी हम उदाहरण बोलेंगे इसमें सब का में आएगा, लेकिन सब में का प्रयोग अलग अलग है। जैसे हमने कहा कि रोहिणी 2 घंटे में भोजन बना लेगी, को कहत नहीं है कि अरे हम 2 घंटे के अंदर भोजन बना ली यार, 2 घंटे के अंदर बर्तन मान की फुर्सत। अब एक मतलब का भा 2 घंटा पूरा ना हो पाई, 2 घंटे से ओवर भी नहीं हो पाएगा और ये भोजन बना लेगी। तो जब समय के अंतराल कोई चीज़ें हों, समय से पहले ही कोई काम हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या लगाते हैं, विथ इन लगा देते हैं। गति अवस्था होगा तो इनटू लग जाएगा, विरामावस्था होगा तो क्या लग जाएगा, इन लग जाएगा। आगे समझ में। फ्रेज माने होता है वाक्यांश होता है, हाँ याद रखना, फ्रेज माने होता है वाक्यांश, ये वाक्य का अंश होता है, ठीक। अगर वाक्य अंश इसमें जुड़ा है, इसी वाक्य, हाँ, क्योंकि वाक्यांश का मतलब होता है अधूरा वाक्य, वाक्य पूरा भी नहीं है और कहीं से थोड़ से आए जाए कहीं
तो का बोला था वाक्यांश, क्या बोलते हैं? अगर हम पूरा का पूरा ही बन जाए तो वाक्यांश भी नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा सेंटेंस कहलाएगा। तो सुनो, इन का प्रयोग विरामावस्था के लिए, इनटू का प्रयोग गति अवस्था के लिए, विथ इन का प्रयोग समय के अंतराल या कोई काम समय से पहले पूरा हो जाए। ठीक, तो ये रहा, इसको हम विचारते हैं। अब वो देते हैं एग्जाम्पल। जैसे इधर देखो, पहला नंबर का सेंटेंस, बंदर पानी में तेजी से कूदा, क्या लगेगा? ठीक, बंदर पानी में तेजी से कूदा, तो कर्ता क्या हो जाएगा? दमंकी। क्या हो जाएगा? दमंकी। ये कर्ता हो गया ना। अब कूदा, अब आपको ये पकड़ में जिसके जिस वाक्य की अंतिम बड़ा की मात्रा मिल जाती है, बड़ी की मात्रा मिल जाती है, ठीक, याद रखना इस बात को, वो हमेशा पास्ट इंडिफिनिट होते हैं। क्या होते हैं? यदि किसी वाक्य के अंत में बड़ा की मात्रा मिल जाए या बड़ी की मात्रा मिल जाए तो वो सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट होता है। किसमें होता है? पास्ट इंडिफिनिट में होता है। ठीक, अब पास्ट इंडिफिनिट का नियम ये है, यदि नेगेटिव होगा तो डिड नॉट, और अफर्मेटिव होगा तो केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। नेगेटिव होगा तो डिड नॉट, और यदि अफर्मेटिव है, असर्टिव है तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। तो जंप माने कूदना होता है। क्या होता है? तो जंप के सेकंड फॉर्म जंप्ड होता है। क्या होता है? जंप्ड हो गया। क्या हो गया? नहीं है समझ में? उसके बाद कैसे कूदा है? तेजी से, घाम से कूद गया, तेजी से कूद गया, तो क्या लगेगा? फास्ट। नहीं है समझ? जंप्ड फास्ट, तेजी से कूदा है। कहाँ कूदा है? तो अब बताओ, इनटू लागी कि इन लागी? इनटू लगेगा ना, इनटू। ये अनुवाद किसको समझ में नहीं आया? उधर लड़कियों में समझ में आ गया? आ गया ना समझ में? चलो बहुत अच्छा, क्योंकि एक बार में इनको समझ में आ गया। द मंकी जंप्ड फास्ट, द मंकी जंप्ड फास्ट इनटू वाटर, अर्थात इसकी हिंदी ये हो गई, बंदर पानी में तेजी से कूदा। नेक्स्ट सेंटेंस, अगला, मेढक पानी में ही है, मेढक पानी में ही है, तो क्या लग जाएगा? अब देखो, पानी के अंदर है, ठीक, अब वो पानी के अंदर क्या करा था, ये भी सेंटेंस नहीं बतावत, ठीक, लेकिन सेंटेंस से पता चल रहा है कि विरामावस्था में है। किसमें है? तो क्या लगेगा? इन लगेगा इसमें। तो कर्ता क्या हो जाएगा? द फ्रॉग, फिराग ना लिख ली हो, द फ्रॉग क्या हो जाएगा? द फ्रॉग माने क्या होता है? मेढक। अब है कि क्या हो गया? इज, क्या हो गया? ही के क्या हो जाएगा? श्योरली, श्योरली में निश्चित रूप से, पक्का, पक्का पानी में है, शरबत में नहीं है, ठीक, क्या हो जाएगी? इन वाटर, इन वाटर। ये समझ में? द फ्रॉग इज श्योरली, द फ्रॉग इज श्योरली इन वाटर। आ गया समझ में ना? देखो, जिसको ना समझ में आए वो बोल सकता है, ठीक, बाद में कोई गड़बड़ नहीं करेगा। बताओ, मेरे तो ऊपर वाला सेंटेंस। अगला एग्जांपल लिखो, राधिका बाजार से 2 घंटे में लौट आएगी। राधिका बाजार से 2 घंटे में लौट आएगी। कौन लौट आएगी? तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो गया? राधिका हो गया ना। अब आएगी का के आता है, ये टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में चला गया। किस में चला गया है? फ्यूचर इंडेफिनिट में विल ऐसा लगता है, तो राधिका के अनुसार विल हो जाएगा ना, विल रिटर्न। क्या हो जाएगा? रिटर्न माने क्या हो जाएगा? लौट आएगी, लौट आएगी ना। अब सुनो, क्या है? 2 घंटे में, विथ इन, विथ
इन 2 hours फ्रॉम द मार्केट आ गया समझ में? आ रहा है ना समझ में? अब काम हुए करी, पूरा थोड़ो पढ़े हो। और तुम बना लियो एक दिन में पूरा अंग्रेजी थोड़ो आ जाई, क्योंकि अभी जानकारी उतना इसलिए नहीं है, अभी आपने टेंस भी अच्छे से नहीं पढ़ा, ठीक से पूरा वर्ब भी नहीं जानते हो ना, ठीक से आप अंग्रेजी भी रटे हो, वर्ड पावर भी बहुत कम मजबूत है आपका। अंग्रेजी मजबूत कहीं से ना हुआ है, वो अपने आप से नहीं कम, आप अपने आप से तुम्हारा अंग्रेजी कम है। कारण क्या है? आपने अंग्रेजी नहीं रटा, कभी जल्दी कोचिंग नहीं लगाए हो, कभी पढ़े नहीं हो, नाम लिखना आता नहीं किसी का, तो कमज़ोर तो रहबे करिए। और ही हम गोबरी थोड़ो लगा दे कि मजबूत बन जाओगे। इधर देखो, एक बच्चा कह रहा था गुरुजी हम अंग्रेजी में बहुत कमज़ोर हैं, तो हमने कहा मजबूत हो जाएगा, थोड़ा सा धैर्य रखो इसके लिए, जल्दी आओ मत। देखो गोविंद 3 घंटे में काम कर लेगा, आप देखो कर्ता क्या हो जाएगा? गोविंद हो जाएगा ना, उसके बाद क्या हो जाएगा? विल तो क्या हो जाएगा? डू, कर लेगा ना, क्या कर लेगा? काम को, डू द वर्क 3 घंटे के अंदर है ना ये, तो क्या हो जाएगा? विद इन 3 hours। आप 3 को 3 लिख सकते हो, या अंग्रेजी वाला 3 लिख दो तब वो सही, ठीक। अब कौन वाला बाकी है? सब एग्जाम्पल हो गया ना, ये वाला राधिका वाला मेट देते हैं, एक इन वाला और बता देते हैं। वह रात दिन जंगल में है, वह रात दिन जंगल में। इधर देखो, तो करता क्या हो जाएगा? ही। हाई वाला अंग्रेजी क्या होगी? इज। क्या हो जाएगा? इन द फॉरेस्ट डे एंड नाइट। नोट कर लो जल्दी से। वह रात दिन जंगल में है। सुनिए मेरी बात को, ये एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में मैं आया है। क्या आया है? मैं आया है। और रात दिन जंगल में ठहरा हुआ है, विरामावस्था में है, तो ऐसे सिचुएशन आपको पकड़ लेना चाहिए कि इन लगे कि इनटू लगेगा, ठीक। आप सुनिए, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट माने क्या होता है? कर्ता। आए सुन में, आगे देखो, तो कर्ता क्या लग गया? ही। अब हाई वाली जो अंग्रेजी होती है वो इज हो गया। क्या हो गया? उसके बाद मैं की अंग्रेजी क्या हो गया? इन। द फॉरेस्ट इस लग जाता है, द किसी के लिए इस लग जाता है क्योंकि वो निश्चितता बता देता है कि वो चीज़ वही है। द जिस नाउन के पहले लग जाता है उससे कोई चीज़ निश्चित प्रकट हो जाता है कि वो निश्चित ही वहाँ है, ठीक। उसके बाद एक दिया है रात दिन, तो रात दिन की अंग्रेजी क्या हो गई? डे एंड नाइट बन गया। आगे सुन में, अब डे एंड नाइट के बीच में एंड कह लग गया है। देखो रात दिन के बीच में एक चिन्ह हुआ है योजक। रात और दिन के बीच में एक चिन्ह योजक आया है। क्या? योजक। अब और शब्द की छुपा रहता है ना, तो वही और वाला अंग्रेजी जाहिर कर दिया, एंड लगा दिया है। क्या लगा दिया है? इसलिए डे एंड नाइट हो गया, ठीक। चलो आगे देखो। हाँ, ये दोनों समाज भी है। चलो समाज पढ़ाएंगे तो फिर पढ़ाएंगे इसको भी। तो ये रहा इनटू और विथिन का प्रयोग। आगे सुन में, अब इसी का एक भाई और है, ऑन अपान। हाँ, बस ऑन अपान का प्रयोग बिल्कुल। अब एक वहां पर मैं देता था, यहाँ पर पर देगा अर्थ। क्या देगा? पर का अर्थ, ठीक है ना। आप सुनो, ऑन का प्रयोग कब होगा? ऑन का प्रयोग विराम अवस्था के लिए,
विरामावस्था के लिए नंबर दूसरा अपान का प्रयोग गति अवस्था के लिए चलो इधर देखो, अपान का प्रयोग गति अवस्था के लिए होता है, ऑन का प्रयोग विरामावस्था के लिए और अपान का प्रयोग गति अवस्था के लिए। बिल्कुल सेम, बिल्कुल वही है, जहाँ में लगता था वहाँ पर हो जाएगा, बस रूल वही है, लेकिन प्रयोग में फर्क है, अर्थ में भी अलग है, प्रयोग में भी फर्क है। जैसे इधर देखो, मेढक, उसी को उदाहरण को ले लेते हैं। मेढक मेढक मेज पर कूदा, ठीक, मेढक मेज पर कूदा, ये पहला सेंटेंस था। अब बताओ, मेढक मेज पर कूदा, कौन कूदा है? मेढक, जो कोई काम करता है, ठीक, वही कर्ता बन जाता है, जो कोई काम करता है वही कर्ता बन जाता है। तो द फ्रॉग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? द फ्रॉग। अब कूदा देखो, बड़ा के मात्रा आ गया ना, तो पास्ट इंडेफिनिट में है ना, तो क्या हो जाएगा? जंप्ड। क्या हो जाएगा? जंप्ड। अब पर वाला अंग्रेजी क्या हो जाएगा? अपॉन द टेबल, अपॉन द टेबल बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस दूसरा, ऑन कब लगेगा? ऑन का भी आवश्यक होता है, जैसे कि वह घर पर है, वह घर पर है, ठीक। अगला नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे अभी इसके क्या बन जाएगा? ही इज ऑन द हाउस, ठीक। कहीं कहीं एट भी लगता है, ठीक, एट, हाँ एट। अगला देखो, जैसे कि अगला देखो, सोहन कुर्सी पर है, ठीक, सोहन कुर्सी पर है, हाँ हाँ, इसका नियम हम बता देंगे अभी। बिल्कुल, एराइवेट होता है, एराइव ही होता है, हाँ। फिर वीडियो ऑफ हो जाएगा तो हम आपको बताएंगे। ये ऑन है कि ऑफ है? ठीक है, हम बाद में बताएंगे आपको। सोहन कुर्सी पर है, हाँ बोलो। मतलब दूसरे की बात नहीं लिखना, मतलब इसमें नहीं आ रहा है ना वीडियो में। ये वाला? हाँ, इसको मत। चलो नहीं लिखे हैं, ऊपर लिख देंगे फिर से। तो ये समझ में आया नहीं? ये वाला पहला सेंटेंस, मेढक मेज पर कूदा, द फ्रॉग, ये फ्रॉग लिखा है क्या? द फ्रॉग जम्प्ड अपॉन द टेबल, ठीक, वह घर पर है, ही इज ऑन द हाउस। आ गया समझ में? मेट दे इसको, चलो मेट देते हैं। अगला लिखो, राम कुर्सी पर बैठा है, राम कुर्सी पर बैठा है, तो कर्ता क्या हो जाएगा? राम बैठा है, किस टेंस में है ये? हैं? देखिए, जिस सेंटेंस के अंत में खड़ा है, पड़ा है, लेटा है, बैठा है, उठा है, खड़ा है, पड़ा है, लेटा है, बैठा है, उठा है, जिस वाक्य के अंत में खड़ा है, पड़ा है, लेटा है, बैठा है, उठा है, वो सेंटेंस हमेशा हमेशा कंटिन्यूअस में होता है। किस में होता है? याद रखना इस बात को। जिस वाक्य के अंत में खड़ा है, पड़ा है, लेटा है, बैठा है, उठा है, ऐसे सेंटेंस हमेशा, ठीक, हमेशा हमेशा कंटिन्यूअस में बनते हैं। अब अंतिम से पता चलता है, यदि है आता है तो इज लग जाएगा, था होता है तो वाज लग जाएगा, समय दिया है तो है जो है भी लग जाएगा, काम खत्म। लेकिन इतना जरूर याद रखना, जिस सेंटेंस के अंत में खड़ा है, पड़ा है, लेटा है, बैठा है बोला तो पक्की बात इज लगेगा फिक्स। लेकिन यदि समय दिया है
तो हैज बीन हैव बीन लग जाएगा, था दिया है तो वाज लग जाएगा, लेकिन रहेगा कंटिन्यूअस में ही, किस में रहेगा। इसलिए हमने कोई टेंस का नाम नहीं लिया है, केवल कंटिन्यूअस बोला है। क्या बोला है? अब कंटिन्यूअस का मतलब यही हुआ 4 ठो कंटिन्यूअस है, ठीक, 4 का 6 ठो कंटिन्यूअस है। इधर कंटिन्यूअस वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, उधर लास्ट वाला हो जाता है कंटिन्यूअस। 6 कंटिन्यूअस है। अच्छा वैसे न है, ठीक है। 3 ठो परफेक्ट है, 3 ठो इंडिफिनिट है, 3 परफेक्ट है, 3 इंडिफिनिट है, ठीक। अच्छा कंटिन्यूअस हो गए, 3 ठो समय वाले हो गए, 3 ठो विथआउट समय वाले हो गए, विथआउट टाइम वाले हो गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस वाक्य के अंत में खड़ा है, पड़ा है, लेटा है, बैठा है, उठा है, वो सेंटेंस हमेशा कंटिन्यूअस में बनता है। किस में बनता है? हाँ, कंटिन्यूअस के अलावा यदि आपने कोई सेंटेंस और सहायक क्रिया लगा दी तो गलत है, क्योंकि ऐसे सेंटेंस हमेशा कंटिन्यूअस में ही बनता है। आगे देखिए, राम कुर्सी पर बैठा है तो है वाला अंग्रेजी क्या हो गया? इज। अब सीट माने बैठना होता है तो सीटिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो राम इट सीटिंग बैठा है तो क्या हो जाएगा? ऑन द चेयर बन जाएगा। आ गया समझ में? तो राम इट सीटिंग ऑन द चेयर। अगला, वह देर तक बिस्तर पर लेटा था। सुनो, वह देर रात तक, चलो रात नहीं लगाएंगे, वह देर तक बिस्तर पर लेटा था तो करता क्या हो जाएगा? ही। अब था होगा तो क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। अब लेटना, ले माना होता है लेटना होता है तो लाइंग बन जाएगी। क्या बन जाएंगे? लाइंग ऑन द बेड। क्या हो जाएगा? लाइंग ऑन द बेड। क्या हो जाएगा? देर तक है तो टिल लेट, ठीक। टिल माना होता है तक, और ठीक, और तक देर वाला अंग्रेजी क्या हो गया? लेट, तो टिल लेट बन गया। आ गया समझ में? तो वह देर तक बिस्तर पर लेटा था, यदि हुआ आ जाए, वह देर तक बिस्तर पर लेटा हुआ था, खड़ा हुआ था, बैठा हुआ है, तो भी यही कंटिन्यूस बनेगा। याद रखना, बहुत गजब का सेंटेंस मैं बता रहा हूँ। यदि वाक्य के अंत में खड़ा है, पड़ा है, लेटा है, बैठा है, उठा है, वो हमेशा सेंटेंस कंटिन्यूस में ही बनता है। साथ में हुआ आ जाए, बैठा हुआ था, खड़ा हुआ था, लेटा हुआ था, कोई भी हो तो वो भी कंटिन्यूस में बनेगा। याद रखना इस बात को, ठीक। इसको समझा देता है फिर से। वह देर तक बिस्तर पर लेटा था तो करता क्या हो गया? ही। था वाला अंग्रेजी क्या हो गया? वाज। अब लेटा था, ये कंटिन्यूस में बनेगा। रहा रही देखो नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी कंटिन्यूस में बनेगा। तो ही वाज लाइंग माने क्या होता है? लेटा हुआ था। ऑन द बेड माने बिस्तर पर लेटा हुआ था। कैसे लेटा हुआ था? कितनी देर तक? टिल लेट, देर तक लेटा हुआ था। आया समझ में? अब ऊपर वाला सेंटेंस देख लीजिए अच्छे से फिर से। राम कुर्सी पर बैठा है तो करता क्या हो गया? राम। और हाय वाला अंग्रेजी क्या हो गया? इज लगा दिया। बैठना को सीट होता है, लेकिन जब आईएनजी जोड़ेगा तो डबल टी बन जाएगा, और आईएनजी जुड़ जाएगा तो बन गया सीटिंग। तो राम इज सिटिंग, राम बैठा हुआ है, ऑन द चेयर माने होता है कुर्सी पर, तो राम इज सिटिंग ऑन द चेयर। आ गया समझ में? चलो, तो ऑन भी खत्म हो गया, अपान भी खत्म हो गया, इनटू भी खत्म हो गया, इन भी खत्म हो गया, बीथिन भी खत्म हो गया। अब बचे हैं बिरले वाले प्रीपोजिशन। बिरले, ठीक, ये तो खैर सस्तुआ रहा है, ठीक, ये हमेशा पढ़ते चले आए हो। अब इसके बाद जो बचेंगे